जय भीम दलित बातचीत के साथ मैं हूं आन्या वाल्मीकि। आज के वीलॉग में मैं आपको मार्जिनलाइज्ड युवकों के बारे में होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगी। जैसे ही देश ने अपनी आज़ादी का 75वां साल पूरा किया, सरकार ने उसे 2022 में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में कर्मचारियों को और एक्टिविस्ट को ये लगा कि देश के मार्जिनलाइज्ड युवकों को उनका हक नहीं मिल रहा। इस एहसास के साथ ही युवा दस्तक का बीज बोया गया, जो कि एक समाजी संस्थान है जिसकी बेस युवाओं, खास तौर पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों की सेवा के रूल्स पर रखी गई है। लॉयर्स और पार्टिसिपेटर्स ने मिलकर इसका काम शुरू किया, जिसका पर्पस भारत की आज़ादी की 100 साल तक सनिवार्य मूल्यों में आई कमी को दूर करना था। 2022 में स्थापित किया गया कि युवा दस्तक ने 26 नवंबर 2023 को अपना पहला साल मुकम्मल कर लिया है। इसी सब के बारे में कुलदीप कुमार का कहना था कि बाबा साहेब के रिपब्लिक डे के मौके पर 26 जनवरी 1950 को हम लड़ाई की ज़िंदगी में दाखिल हो गए। सियासत में हमें बराबरी मिलेगी और उसी के साथ साथ इकोनॉमिकली और सोशली हम इनकार करते रहेंगे। उनका कहना था कि कब तक हम लड़ाई की इस ज़िंदगी को जीते रहेंगे और कब तक जस्टिस से इनकार करते रहेंगे। तो सवाल ये है कि सोसाइटी की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के युवा के पास क्या है? 75 साल बाद भी क्या आज़ादी मिली उनको? युवा की कोई पॉलिसी क्लियर ही नहीं है। युवा दस्तक में हमने इंसाफ, आज़ादी, भाईचारे और इक्वलिटी के पैरामीटर्स पर बनी हुई युवा दस्तक की पॉलिसी का जायज़ा भी लिया है। उनका कहना था कि हम देखते हैं युवा मार्जिनलाइज्ड हैं, ख़ास तौर पर SC, ST से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम युवाओं के लिए कोई भी डिक्लेरेशन नहीं की गई। नवंबर 2022 को ग्रुप ने एक डिस्कशन की कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ युवाओं को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश के युवाओं को बेरोजगारी का सामना है और अछूत जैसे मसाइल बरकरार हैं। आइन के बेसिक रूल्स नामुकम्मल हैं। कुलदीप कुमार बोध कहते हैं कि हमें इक्वलिटी, ब्रदरहुड, जस्टिस के आइडियाज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर हम बेसिक रूल्स यानी जस्टिस का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि माशरे में बड़े पैमाने पर अछूत और जात पात की परस्ती पाई जाती है। आज़ादी के आइडियल का जायज़ा लें, वो कहते हैं कि देश को 75 साल पहले आज़ादी हासिल हुई थी, लेकिन हम उसे हासिल नहीं कर सके। रियल सेंस में आज़ादी, जैसा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और महिलाओं को एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम की आज़ादी, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, महिलाओं के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी कमी देखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भाईचारा भी बिगड़ चुका है। उनका कहना था कि देश में सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड युवा में ज़्यादातर मार्जिनलाइज्ड महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों को हासिल करने में चैलेंजेस का सामना करना है। एक दलित लड़की शिकायत करती है कि उसे स्कूलों में जात पात के ताने दिए जाते हैं और इसी तरीके से एक और स्टूडेंट यही कहता है कि ITI ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल सकी, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनसे उनकी जात के बारे में पूछा जाता है। इस सब का बेसिक मकसद दलित यूथ को आगे बढ़ाना है ताकि उन्हें उनके राइट्स मिल सकें और वो पढ़कर अपनी आज़ादी हासिल कर सकें और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ताकि उन्हें उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल सकें। इस व्लॉग के बारे में अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा और हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। और देखते रहिए दलित बातचीत पर जिया कुमारी।